मानस श्रृंखला में आज का विषय मां, द्वैत भी अद्वैत भी, भाग 2। माया सोम अवस्था का नाम है। अग्नि में सदा सोम आहूत होकर गौण हो जाता है, शेष अग्नि ही रहता है। इसी यज्ञ से सृष्टि विस्तार चलता रहता है। घर में कन्या या पुत्री का होना भी विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। वासना और विषाक्त भावों का प्रवाह बढ़ता है। मातृत्व की अनेक गतिविधियों का बोध भी कराती है। अपने से छोटे बच्चों के लिए तो मां स्वरूप होती है। फिर कुछ प्रारब्ध भी होता है। कर्मों के फल किसको छोड़ते हैं? आसुरी भाव जहां अभिव्यक्त हो वहां परिजनों की हवस का शिकार भी बनना पड़ता है। मां के 3 स्वरूप हैं, मां, शक्ति, माया। ये पहला माया भाव तमस है, शक्ति राजस और मां सात्विक भाव है। आज मातृत्व की शिक्षा तो मां भी नहीं देती। मातृत्व के प्रति आकर्षण भी घट रहा है। जहां नारी का व्यवहार मन की बजाय ज्ञान पर आधारित होगा, वहां मातृत्व, मिठास, समर्पण, त्याग और योग नहीं रहेंगे। पति के जीवन का अंग न होकर स्वतंत्र पहचान के साथ जीने की बात होगी। वहां बस टकराव या दुराव होगा। ज्ञान का अभाव एक दूसरे के सम्मान को कम कराएगा। आज तो स्वच्छंदता के वातावरण में हम फिर से वन मानुष होते जा रहे हैं। बाहर भले ही चकाचौंध में जीते दिखाई पड़ते हों, क्योंकि जिस कामना के सहारे माया का जीवन में प्रवेश होता है उसमें संकल्प नहीं रहा, वासना आ गई। घर में पुत्री इस द्वंद्व से मुक्त करने में सहायक होती है। जीवन को ब्रह्म और माया का लीला भाव कहा है। मिट्टी के घर बनाकर फिर ढहाते जाना। जिस माया ने ब्रह्म का अंश लेकर हमारा निर्माण किया, वही तो फिर से मुक्त करेगी। इसके लिए व्यक्ति की चेतना को जागृत करना है, जागृत रखना है। माया सदा अव्यक्त रहती है, परोक्ष भाव होता है। सूर्य से 3 तत्व हमें प्राप्त होते हैं, ज्योति यानी ज्ञान, आयु और गो यानी विद्युत। ये ज्योति ही बुद्धि रूप विकसित होती है। हमारी सृष्टि अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर कार्य करती है। नर नारी दोनों में स्त्री पुरुष भाव रहते हैं। नर में पौरुष और नारी में स्त्रीण अधिक रहता है। दोनों मिलकर समभाव में आ जाते हैं। यही मानव की पूर्णता है। माया का कार्य पुरुष में भी स्त्रीण भाग को बढ़ाना, दाम्पत्य रति का विकास करना और आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ना है। जैसे जैसे ये कार्य आगे बढ़ता है, माया के अन्य स्वरूप बाधक भी बनते हैं। माया भी अपनी पकड़ आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगी। पत्नी रूप मां इन माया के विकल्पों को समझकर उनसे संघर्ष करने को प्रेरित करती है। सही अर्थों में संसार सागर के विषयों को और कोई इस व्यवहारिक तथा आत्मीय भाव में नहीं समझा सकता। यही कामना बनती है और यही तृप्ति भी देती है। शक्ति रूप में तृप्ति की छाया होती है। व्यक्ति को पराक्रम और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उकसाती रहती है। मिलता भले ही भाग्य के अनुसार ही है। जैसे जैसे ये विकास यात्रा बढ़ती है, आसुरी भाव, सुरा, सुंदरी या अविद्या रूप में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं। पत्नी चेतावनी बनकर खड़ी हो जाती है। ये सब तो उसकी तपस्या के लिए चुनौतियां हैं, हारती नहीं है। पराक्रम और ऐश्वर्य को तृष्णा रूप में बदलते भी देर नहीं लगती। स्वयं के लिए परिग्रह का स्वरूप नकारात्मक भी हो सकता है। व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन भी कर सकता है। पत्नी सहनशीलता देती है, लज्जा का मार्ग प्रशस्त करती है। सुर असुर के बीच इसी बात का भेद होता है कि एक को गलती करने में लज्जा आती है, दूसरे को नहीं आती। पुरुष के अहंकार में लज्जा नहीं होती। जिसकी पत्नी में मातृत्व है, वह लज्जा को ग्रहण कर ही लेता है। लज्जा ही वह सोपान है जिस पर चढ़कर उधर्व यात्रा की जाती है। यही संस्कारों का केंद्र है।
स्त्री की विरासत है। संकल्प के बिना लज्जा विकल्पों में खो जाती है। संकल्प और समर्पण ही दो आयुध होते हैं। पत्नी मां के, लज्जा ही श्रद्धा और शांति का आधार बन जाती है, आक्रामकता को रोक देती है। जहां लज्जा, श्रद्धा, शांति है, वहां लक्ष्मी है, यश है, श्री है, कांति है। पत्नी यहां भी दान पुण्य का मार्ग प्रशस्त करती है, स्वयं से बाहर निकलकर लोक के लिए कुछ कराती है, समष्टि भाव पैदा करने में सदा सहायक होती है। यहां तक कि पति के नाम की दान की रसीदें मंदिर, गौशाला आदि में कटाती रहती है। इसी में व्यक्ति को तृप्ति का भाव दिखाई देता है। ये तृप्ति ही शनै शनै व्यक्ति को कामना मुक्त करती है, अभाव की अनुभूति को मिटाती है। कामना मुक्ति ही मोक्ष है। पुत्री पौत्री रूप में मां माया चेतना के जागरण में अपनी भी आहुतियां देती है। आत्मीयता के नए युग का पदार्पण होता है। पुत्री को देख कन्यादान का चित्र सदा आंखों के आगे बना रहता है। ये भी वैराग्य के अध्याय खोलता रहता है, परिष्कार का मार्ग बनाए रखता है। पौत्री तो वैसे भी ब्याज रूप मानी गई है। पुत्र पेड़ होता है, पौत्र पौत्री फल होते हैं, अधिक प्रिय होते हैं। पौत्री करुणा के भाव को प्रेरित करती है। बात बात में व्यक्ति पौत्री के लिए द्रवित हो जाता है। मां के रूप का ये पड़ाव लगभग सभी के अहंकार को घुटने टिका देता है, समर्पण और भक्ति का अर्थ सिखा देता है, निर्मलता का निर्झर जीवन में बहने लगता है। तमस बाहर को दौड़ता है, सत्व का साम्राज्य फैलता जाता है, भाव शुद्धि का मंदिर साक्षात हो उठता है। पुरुष का पौरुष स्त्रीण में रूपांतरित होता जाता है। पति पत्नी दोनों ही स्त्रीण, कामना मुक्त और माया से बाहर। मां ने माता रूप में आवरण हटाए, पत्नी ने व्यवहारिक ज्ञान देकर आवरण हटाने में साथ दिया और पौत्री ने शुद्धता को सात्विक भाव दिया। है सभी माया के रूप। वही व्यक्ति के पास आकर रहती है, उसे वश में करती है और बिना उसकी मर्जी के भी समय आने पर उसे मुक्त करा जाती है। पहले शुद्ध माया, फिर शक्ति और अंत में मां। हम प्रकृति के सिद्धांत को साथ रखकर देखें, नर नारी की युगल सृष्टि से ही यज्ञ संपूर्ण होता है। नर नारी की शरीर भिन्नता के उपरांत भी दोनों अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोनों का ही आधा आधा भाग पुरुष और प्रकृति का, अग्नि और सोम का होता है। अग्नि की पुरुष में तथा सोम की स्त्री में प्रधानता रहती है। अग्नि विस्तार धर्मा है, ऊपर को उठाती है, तोड़ती है। सोम संकोच धर्मा है, जोड़ने वाला है। नर नारी दोनों ही माया के रूप हैं, अतः पिता पुत्र पौत्र आदि भी माया का ही विस्तार है। इसी को द्वैत भाव भी कहा जाता है। माया द्वैत भाव को ही कहते हैं। जब नर नारी का भेद मिट जाए और मूल में एक ही नजर आने लगे, तब समझो द्वैत गया। माया के कार्य को पुरुष न तो समझ सकता है, न ही समेट सकता है। अतः माया ही सृष्टि को चलाती है, वही सृष्टि का गतिमान तत्व है। अतः मां को ही नियंता कहा गया, ब्रह्म को साक्षी माना। पुरुष देह में जो नारी अंश है, उसी के आधार पर तो वह बाहर नारी को देखता है। इसी प्रकार नारी की देह का पुरुष अंश बाह्य पुरुष से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। बिना अपने अंश को समझे हम कैसे और किस आधार पर दूसरे को समझ सकते हैं? इसी प्रकार दूसरे को देखकर भी हम अपने भीतर का आकलन कर लेते हैं। स्त्री सौम्या होने से अपनी ओर आकृष्ट करती है, घेरती है, आवृत करती है। तब हम अपना भीतर टटोल सकते हैं। कहां कहां बच पाए, कहां कहां आवृत हो पाए और क्यों? इसी क्रम को माया स्वयं समझाती जाती है। भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर, भिन्न भिन्न जन्म लेकर, कर्मों के फल देकर। जब आप माया के सारे आवरण समझ गए, उस दिन
आप द्वैत से मुक्त हो गए, माँ को पुकारो और उसके अंक में बैठ जाओ। कोई माँ बच्चे को योग्यता के कारण प्यार नहीं करती, वह तो कपूत को भी करती है। न माँ बदल सकती है, न ही संतान। जो है उसी में प्रेम को बढ़ाना है, भोगना है। माँ तो ये भी समझती है कि ये जीव बाहर से मेरे पेट में आया है तथा उम्र भर ये तथ्य उसकी दृष्टि में रहता है, इसीलिए उसकी क्षमा का दायरा बहुत बड़ा है। उसकी सहन शक्ति, धैर्य, प्रतीक्षा सभी विशाल होते हैं। संतान से मार खाकर भी भीतर शांति रहती है। कई क्षेत्रों में बच्चे माँ को बेच देते हैं और वह हंसते हंसते चली जाती है। माया एक धारा का प्रवाह है, बहता ही जाता है। प्रवाह से पूर्व द्रवणता होना अनिवार्य है। ये मिठास से आती है, दया और करुणा से आती है। अतः माया मित्र या शुभ चिंतक बनकर घेरा डालती है, मोह लेती है, द्रवित करती है। व्यक्ति बहने लगता है, ऊपर की ओर बह नहीं सकता, धारा बनकर नीचे की ओर प्रवाहित करती है, मूल, केंद्र या उद्गम से दूर ले जाती है। जैसे ही वह गृहस्थ आश्रम के कार्य से मुक्त होकर वानप्रस्थ में प्रवेश करती है, उसकी गति बदल जाती है। धारा से वह राधा हो जाती है। राधा में ऊपर की ओर बहने की शक्ति है। यह जीवन का महत्वपूर्ण चौराहा होता है। पत्नी माँ ही हाथ पकड़कर सही मार्ग पर बनाए रख सकती है, क्योंकि उसके जीवन की तपस्या प्रभावित होती है। आने वाले जीवन में अनेक नई चुनौतियों का डर भी रहता है। अब तक हर चुनौती का सामना पति के साथ मिलकर करती रही है। पति यदि नई धारा में बहने की सोच ले तो उसी से संघर्ष करना होगा। वही धारा है, वही राधा भी है, वही मुक्त विचरण करते हुए जीव को आकर्षित करती है। आज शिक्षा ने मां छीनकर औरत को शरीर तक सीमित कर दिया। समानता के भुलावे में प्रतिक्रियावादी बनती चली जा रही है। इसी कारण समलैंगिक विवाह होने लगे, पशुओं को उपकरण बनाने लगे, यांत्रिक स्त्री पुरुष बन गए, बाजार में बिकने लगे। कहां ढूंढेंगे उस मां को? बहुत पीछे काल के गर्त में खो गई। मां शरीर का नाम नहीं है, संतान पैदा करने वाली का नाम नहीं है, भावना का, विशिष्ट ऊर्जा का नाम है, रूपांतरण की क्षमता का नाम है, जो पहले बच्चे को टॉफी देकर वश में करती है, फिर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, मंजिल दिखाती है और उड़ान भरने को छोड़ देती है। उसके जीवन की तपस्या एवं सुंदरता उसकी संतान में निहित रहती है। आज की शिक्षित मां इसके ठीक विपरीत होती है। उसके लिए स्वयं की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। यही नहीं, उसकी अपनी समस्याओं एवं कुंठाओं का जाल भी छोटा नहीं होता। उसका अहंकार समर्पण भी नहीं करने देता। वह मां नहीं, औरत रह जाती है, पुरुष के समान व्यवहार करती है। उसका स्थायी स्वरूप बन ही नहीं पाता। उसके परिवार का सांस्कृतिक स्वरूप बिखरा होता है। मां के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वह तो ईश्वरीय अवतरण जैसा होता है, सबके लिए होता है, बिना भेदभाव के।